अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। जैसे कि आज के टाइटल से आप लोग जान चुके होंगे, आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। अपनी प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में बात करने वाली हूँ। मैंने अपने डॉक्टर से भी जो बातें उन्होंने मुझे डिस्कस की हैं और मैंने उनसे डिस्कस किए हैं वो इसमें नोट करनी है, जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने लगी हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना है और इसके साथ साथ चैनल वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में भी फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो बना के दी थी, तो बहुत से लोगों के कमेंट थे थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में वीडियो कब आएगी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी पोस्ट कर दूंगी। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपने बिल्कुल बेड रेस्ट पे नहीं जाना। स्पेशली सिर्फ 2 to 3 कंडीशंस हैं जिसमें डॉक्टर्स आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग कंप्लीट बेड रेस्ट पे जाएं, वो भी मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। उसमें से पहली कंडीशन ये है कि जिनका वाटर बैग लीक हो जाता है उनको कहा जाता है बेड रेस्ट के लिए, और दूसरा जो है जिनको टाइम से पहले पेन्स हो जाती हैं, और जो थर्ड पॉइंट है जिसके लिए सर्वाइकल, जिनको सर्वाइकल सर्कुलाज अप्लाई हुआ होता है, जैसे कि मुझे अप्लाई हुआ हुआ है, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि फुल बेड रेस्ट करें। और इसके साथ साथ सेकंड जो पॉइंट था, जिनमें पेन्स स्टार्ट हो जाती हैं बहुत से पेशेंट को, और उनको पेन्स जो है मेडिसिन के थ्रू कम की जाती हैं या ख़त्म कर दी जाती हैं बहुत से पेन किलर्स वगैरह लगा के। और इसके साथ साथ आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ कि डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट का कहा है, बट मैं कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं ले रही। ये आपको पॉइंट में मेंशन करती चलूँ, मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में इवन सर्वाइकल सर्कुलाज अप्लाई होने के बाद भी कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं लिया। 1 वीक टू 1 या 2 दिन, बस इतना मैंने कंप्लीट बेड रेस्ट लिया था बस। जैसा कि आप लोगों को पता है, घर में अकेली होती हूँ, घर के काम बाहर के काम आप लोग व्लॉग्स से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यूट्यूब के लिए काम करना, इंस्टाग्राम के लिए काम करना कोई आसान काम नहीं है। आप लोग समझते हैं कि कैमरा पकड़ा, जल्दी से ब्लॉग बन गया बस। और इसके साथ साथ हम लोग अपने टॉपिक से ज़रा इधर उधर चले गए थे, इधर उधर नहीं जाना। हम लोगों ने आज इसी बारे में ही कंप्लीट बात करनी है। आप लोगों को बताती चलूँ, जिन लोगों का माशाल्लाह से बेबी हेल्दी है उन लोगों को भी कंप्लीट बेड रेस्ट पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनको फिर पेन स्टार्ट नहीं होती, फिर डिलीवरी में एंड में मसला होता है। और ये तो आपकी डॉक्टर ही आपको बता सकती है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है या सी सेक्शन सर्जरी का प्लान है, जो भी है। मैं आपको ये भी नहीं कह रही कि आपने बहुत ज़्यादा काम करने हैं, आपने बस जस्ट रूटीन वर्क करना है। अगर आप रूटीन वर्क नहीं कर रहे तो आपकी डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर से मशवरा करें, अक्सर डॉक्टर एडवाइस करते हैं बहुत से पेशेंट को लास्ट ट्राइमेस्टर में जिनका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया होता है या नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम लग रहे होते हैं, पेन्स नहीं आ रहे होते हैं, उनको वॉक का, तो आप 10 to 15 मिनट्स मॉर्निंग या इवनिंग में वॉक कर सकते हैं अपनी डॉक्टर से डिस्कस करके। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपने अपने डॉक्टर से चेकअप प्रॉपरली लेना है। बहुत से डॉक्टर 4 वीक्स के बाद बुलाते हैं, और इसमें आपने, अगर आपके घर में कोई डॉक्टर है या जैसे भी आजकल जैसे कि बहुत से ज़्यादा ब्लड प्रेशर वाली मशीन, शुगर वाली मशीन आप लोगों के घर में ही अवेलेबल होती है, आपने उसको चेक करना है प्रॉपरली। अगर आपकी सही भी आ रही है शुगर और ब्लड प्रेशर, 1 से 2 दिन के गैप से आपने लाजमी चेक कर लेना। वैसे मेरा बीपी भी लो रहता है और शुगर भी ज़्यादा टाइम लो ही रहती है प्रेगनेंसी में। वैसे डॉक्टर कहते हैं कि लास्ट ट्राइमेस्टर में, यह सही बात है, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहने लग जाता है लास्ट ट्राइमेस्टर में। यूजुअली जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको 4 वीक्स के बाद का चेकअप का प्लान बताते हैं। मेरी जो डॉक्टर है वो भी मुझे 1 मंथ के बाद के चेकअप का प्लान देती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको डॉक्टर ने आपको 4 वीक्स के बाद बुलाया तो आप 4 वीक्स पूरे होने का ही वेट करें। अगर आपको दरम्यान में कोई मसला लग रहा है, कोई पेन्स हो रही है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या ब्लड प्रेशर लो हो रहा है या शुगर हाई हो रही है, लो रही है, आप दरम्यान में 15 डेज के बाद या जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है आप अपनी डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 4 वीक्स होने का वेट करें। और इसके बाद बहुत ही ज़रूरी बात, जिनका बहुत सी लेडीज़ ख्याल नहीं रखती, आप लोगों को लाजमी ख्याल रखना है अपनी बेबी की मूवमेंट का। लास्ट ट्राइमेस्टर जो होता है 7, 8, 9 मंथ्स, इसमें आपकी बेबी की मूवमेंट एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 12 टाइम्स लाजमी होनी चाहिए। बहुत से लोग अपने काम में बिजी रहते हैं या बहुत से इस तरह की एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं, तो उनको बेबी की मूवमेंट फील नहीं होती या वो नोट नहीं करते। आजकल मेरी भी कुछ ऐसी ही रूटीन है, लेकिन मैं इतना भी ध्यान बेबी से नहीं हटाती कि मैं बिल्कुल उसकी मूवमेंट ही नोट ना करूँ। आप लोगों ने लाजमी नोट करनी है और अपने डॉक्टर से डिस्कस करनी है अगर मूवमेंट कम हो रही है या कुछ भी हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में भी बताया था कि आपने अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है, इसी तरह से थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आपने अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है। थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं।
पहले इतना मुझे वो नहीं था। जब मैंने अपने डॉक्टर से डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने इतना ज़्यादा मीठा नहीं लेना कि आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाए, और इसके साथ साथ आप राइस को भी थोड़ा बहुत अवॉइड कीजिए, क्योंकि राइस की वजह से भी वेट गेन होता है। ये नहीं है कि मैं जब से मुझे मीठे की क्रेविंग होने लगी है, फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी नहीं किसी चीज़ की भी क्रेविंग्स थी मुझे, तो लास्ट ट्राइमेस्टर में मुझे बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स की क्रेविंग्स होती हैं। अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा लेंगे, जैसा कि आप लोग देखते हैं, आप लोग मुझे बताइए कि मेरा वेट ज़्यादा है या कम है प्रेगनेंसी में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप लोगों ने सारे ब्लॉग्स ही देखे होंगे, अगर देखे हैं तो नीचे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि मेरा वेट ज़्यादा हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है, कितना मैंने गेन किया है। तो अगर आप लोग इस तरह से लास्ट ट्राइमेस्टर में मीठा बहुत ज़्यादा लेने लग जाएंगे तो बहुत से लोगों का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आगे चल के अगर उनके नॉर्मल डिलीवरी का प्लान है डॉक्टर का, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इस तरह के इंसिडेंट से बचने के लिए आपने मीठा ये नहीं कह कि बिल्कुल ही अवॉइड करना है, आप लें लेकिन कम लें, एक बैलेंस डाइट लें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितना वेजिटेबल्स और फ्रूट यूज़ कर सकते हैं अब वो करें। और इसके साथ साथ अगर आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप लोगों को लास्ट ट्राइमेस्टर में लाजमी अपने HB टेस्ट करवाने का वो सजेशन देगी। लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने नहीं कहा तो आप अपनी लाजमी करवाएं, ताकि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके आयरन और इस तरह की ड्रिप्स लगा देती हैं डॉक्टर्स HB कम होने की वजह से। ये ना हो कि आपको बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पता चले जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़े। और जैसे कि आप लोगों को पता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़ के भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें और लास्ट ट्राइमेस्टर में लाजमी अपने प्रॉपर चेकअप और टेस्ट वगैरह करवाएं। जो लास्ट पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगी हूँ वो ये है कि आप अपनी डॉक्टर से लाजमी डिस्कस करें और खुद को प्रिपेयर करें, सी सेक्शन होना है या नॉर्मल डिलीवरी होनी है। अगर आप पहले से 2 to 3 चाइल्ड को बर्थ दे चुकी हैं, सी सेक्शन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है, अगर पहले से 2 सी सेक्शन है तो नॉर्मल डिलीवरी के कोई चांसेस नहीं लगते। और अगर आपकी मेरी तरह फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो फिर आप लोग लाजमी डॉक्टर से डिस्कस करें और अपने माइंड को प्रिपेयर करें। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा भी होता है कि नॉर्मल डिलीवरी होते होते बिल्कुल लास्ट स्टेज में सी सेक्शन का प्लान हो जाता है, और सी सेक्शन होते होते भी बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि नॉर्मल हो जाता है। तो लाजमी अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। उम्मीद है गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस वीडियो को शेयर करना है ताकि बहुत से लोगों तक आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसके साथ साथ इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो लाजमी वहां पे भी जाके फॉलो कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज।